दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वर्ड्स देख रहे हैं, गुलामी, आजादी, मेहनत, बार बार कोशिश, जिद और कामयाबी, अगर आपको इसकी मीनिंग समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आया तो वीडियो को देखते रहे, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कामयाब इंसान के माइंडसेट और एक नाकाम इंसान के माइंडसेट के बारे में बताऊंगा। अगर आपके अंदर भी वो आदत हैं जो एक नाकाम इंसान के अंदर होती हैं तो उसे जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो चलें अब हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। एक कामयाब इंसान कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं ये काम कल करूंगा, क्योंकि दोस्तों कामयाब माइंडसेट वाले इंसान को पता होता है कि अगर मैंने अपना कोई काम कल पर छोड़ा तो मैं उसे कल भी नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि दोस्तों जब आप कहते हैं कि ये काम मैं कल करूंगा तो जब वो कल आती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मजबूर करने में कामयाब हो जाता है कि आप वो काम ना करें, और इसी तरह आप वो काम अगले कल पर छोड़ देते हैं और फिर वो काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो करने ही नहीं देता। तो अब बात करते हैं कि इस चीज से बचा कैसे जाए। तो दोस्तों अगर आपको इस चीज से बचना है तो आप अपने दिमाग से कहें कि मैं ये काम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट करूंगा और उससे ज्यादा नहीं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहना है कि मैं इस काम को सिर्फ 5 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, और वैसे भी इस काम को 5 मिनट देने से मेरा कोई नुकसान तो होने वाला है ही नहीं, इससे बल्कि मेरा फायदा ही होगा। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो काम आसान लगने लगेगा। फिर जब आप वो काम एक बार स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे, तो इसे खत्म करके ही रहेंगे। क्योंकि दोस्तों भले हमारा दिमाग कितना ही तेज क्यों ना हो, कितना ही जीनियस क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों ये भी फैक्ट है, हकीकत है कि हमारा दिमाग जितना तेज है उतना ही बुद्धू भी है। इसे सही और गलत के बीच में फर्क नहीं पता। हम जिस चीज को इसे सही बताएंगे वो उसको सही मानेगा और हम जिस चीज को इसे गलत बताएंगे वो इसे गलत मानेगा। यही एक और निशानी है कामयाब इंसान के माइंडसेट में। यानी कामयाब माइंडसेट वाला इंसान अपने दिमाग को ये समझाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, जबकि एक नाकाम माइंडसेट वाले को हर वो काम मुश्किल लगता है जिसमें उसे फायदा देर से मिले। ऐसा काम जिसका फायदा देर से मिले एक नाकाम माइंडसेट वाला इंसान कभी नहीं करता, क्योंकि एक नाकाम माइंडसेट वाला इंसान शॉर्ट टर्म फायदे को ज्यादा पसंद करता है, यानी जल्दी मिलने वाला फायदा। जबकि कामयाब माइंडसेट वाले इंसान को पता है कि शॉर्ट टर्म फायदे से इसकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी। इसलिए कामयाब माइंडसेट वाला इंसान कभी भी शॉर्ट टर्म फायदे के पीछे नहीं भागता, क्योंकि कामयाब माइंडसेट वाला इंसान बड़े ख्वाब देखता है और उसे पूरा करने के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट देता है, और इतनी मेहनत के बाद अल्लाह तबारक तआला कामयाबी की सूरत में उसको इसकी मेहनत का सिला भी देता है। दोस्तों जो लोग जॉब करते हैं, मैंने गुलामी की मिसाल उनको दी है। एक जॉब करने वाला आदमी माने ना माने वो अपने बॉस की गुलामी कर रहा है। जब उनका बॉस कहे वो काम पर आता है, जब बॉस की इजाजत हो तभी वो छुट्टी कर सकता है, एक गुलाम की तरह। गुलामी से मुराद ये था। बात करते हैं आजादी की। दोस्तों जो भी मैंने गुलामी बताई, आजादी का मतलब है कि जॉब को साइड पे रख के आप खुद मुख्तार होकर कोई काम करें, उस गुलामी से आजाद होकर। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अपनी जॉब छोड़ दें और घर पे बैठिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जॉब से हटकर जो आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें आप वो काम करें जो आपको पसंद है, जो आपको कामयाबी दिला सकता है। दोस्तों इसके बाद मेहनत। जब आपने वो काम करना शुरू कर दिया जो आपको पसंद है तो आपको उसमें मेहनत तो जरूर करनी होगी और काफी मेहनत करनी होगी। दोस्तों उसके बाद बात आती है बार बार कोशिश। जब आप मेहनत करेंगे तो आप उसमें नाकाम भी होंगे, बार बार नाकाम होंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और बार बार कोशिश करनी है। दोस्तों अब बात करते हैं जिद। जो काम आप कर रहे हैं, साल के तौर पर आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम नहीं हो रहा, आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ और आपका ख्वाब है कि आपने 1 मिलियन क्रॉस करना है, तो इस जिद पे अड़ जाए कि जब तक मेरे 1 मिलियन नहीं हो जाते मैं यूट्यूब को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी जॉब भी करूंगा और साथ ही साथ यूट्यूब को भी लेके चलूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जिद की वजह से अगर आपके घर वाले आप पे डिपेंड हैं तो आपके घर का माहौल कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए जॉब को भी लेके चलें और साथ साथ अपनी जिद पे भी अड़े रहें कि मैं 1 मिलियन क्रॉस जरूर करूंगा। जो टाइम आपको जॉब के बाद मिलता है, भले वो 2-3 घंटे 4-5 घंटे जितने भी हो, उसमें आप वो काम करें जो करना आपको पसंद है और उसी के बाद आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के अंदर अल्लाह तबारक तआला को कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बेशक कामयाबी अता करने वाला अल्लाह ही है। इसलिए नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जो चीजें हम पर फर्ज और वाजिब है उसे जरूर पूरा करें, जो चीजें हम कर सकते हैं उसे जरूर अदा करें। अब बात करते हैं सुबह जल्दी उठना। दोस्तों एक नाकाम माइंडसेट वाला समझता है अगर मैं जिस टाइम उठता हूँ उससे मैं अगर 4-5 घंटे पहले उठ भी जाऊँ तो 4-5 घंटों के अंदर मैं अपनी जिंदगी क्या बदल लूंगा, जबकि यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि दोस्तों मिसाल के तौर पर आप हफ्ते में 1 घंटा काम करते हैं और उस 1 घंटा काम करने से आपकी जिंदगी नॉर्मल गुजर रही है, तो आप मुझे बताएं कि हफ्ते में 1 घंटा काम करने से क्या आपको कामयाबी मिल सकती है? क्या आपको वो मिल सकता है जो आप पाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप हफ्ते में उस 1 घंटे से ज्यादा जो काम करेंगे वो काउंट होगा आपकी कामयाबी के लिए। यानी मिसाल के तौर पर आप 1 घंटा काम करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, अब उसके ऊपर आप अगर 5 मिनट भी काम करते हैं तो वो चीज आपको उस तरफ लेके जाएगी
जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए ये कभी ना सोचें कि सुबह जल्दी उठने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो इस मुतालिक मैं हफ्ते को एक वीडियो डालूंगा। चले अपने मौजू की तरफ दोबारा आते हैं। दोस्तों, वैसे तो एक कामयाब माइंडसेट वाले इंसान और एक नाकाम माइंडसेट वाले इंसान के दरमियान बहुत से कॉमन फैक्ट्स होते हैं। अगर एक नाकाम माइंडसेट वाला इंसान उन कॉमन फैक्ट्स पर गौर करे जो एक कामयाब इंसान के अंदर होती हैं और वो उन हकाइक को अपनाए तो यकीनन एक आम इंसान भी कामयाब हो सकता है। एक इंसान नाकाम क्यों होता है इस मुतालिक मैं पीर को वीडियो डालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वो वीडियो देखनी है। लेकिन अगर आप उस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं जब मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, जो आदत मैंने कामयाब इंसान के माइंडसेट वाले में बताई है, अगर वो आप में नहीं है तो इसे जल्दी से जल्दी अपनाएं ताकि आप भी जो पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में उसे पा सकें। उम्मीद है आपको हमारी आज की छोटी सी वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इजहार करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस बारे में जान सकें। कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह करें और ये भी बताएं कि आपको अगली वीडियो किस चीज के ऊपर चाहिए, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।